हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। आज जो क्वेश्चन चलने वाले हैं ना, जबरदस्त धांसुला हैं और ये क्लास 10 के लिए 100% गारंटी लेते हैं एग्जाम में आएगा आपको 100%। मैथ में डर लगता है ना, वो डर को ख़त्म कर देना है। समझ में आ रही बात। और इसका 5 पार्ट बनेगा, 10-10 क्वेश्चन लेके चले 1 से 10 तक, ठीक है। 5 पार्ट बनेगा रियल नंबर का। इसको केवल देखना है, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, समझ में जब आ जाए तो एक काम कहेंगे, लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एकदम ठोक कर, और कमेंट भी करना है और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए पूरा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं क्या है क्वेश्चन, इसके पीछे का राज क्या है, कैसे बनता है। चुटकी का काम सेकेंडों में, खैर मिनटों का काम सेकेंडों में होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अपरमेय संख्या नहीं है मतलब हमें खोजना है हमें परमेय संख्या। पहले बात बताइए कि परमेय संख्या कहते किसको हैं। तो परमेय संख्या उसे कहते जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q नॉट इक्वल 0, और अपरमेय संख्या किसे कहेंगे, जो P/Q के रूप में ना हो उसे अपरमेय संख्या। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या हुआ, हमें खोजना है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या देखते हैं। देख मेरे बाबूलाल, ये 1/√3 है, ये परमेय संख्या, मगर ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ये 3 नहीं निकलेगा, रूट से 3 नहीं निकलेगा, रूट से 3 नहीं निकलेगा, तो ये संख्या अपरमेय। हटाओ इसको, ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है, जो कि ये परमेय है ये अपरमेय, तो दोनों मिलकर क्या बना, अपरमेय संख्या। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसको क्लियर करना है। ये भी नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि √2 आ चुका है, रूट से 2 नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात। अब ये समझना है कि ये क्या होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। ये आपका मिल गया क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। अब इसको चेक करना है कि परमेय संख्या है या नहीं। ध्यान समझिएगा, करना क्या है, कुछ नहीं, इसको 1 नकल कीजिए, 2 को इस दोनों में गुना कराया जाए। तो 2 में 4 से गुना किया कितना हुआ, 8। ये 2 इसमें गुना करेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा गुना, जब 2 इसमें गुना करेगा तो 2√20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस में इससे गुना कीजिए, इससे माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ये क्या हो जाएगा, 4 में √5 में गुना करेगा तो 4√5 होगा, माइनस प्लस माइनस, और 5 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे कि इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ जब भी एक बात कह दे हम लोग कि रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर मिले, इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। ऐसे 20 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो गुणनखंड करेंगे। देखिए ध्यान से, तो 0, जो पेयर जो जोड़ा लग गया वो बाहर निकल जाता है, 8 नकल होगा, 2 इंटू पेयर लगा, 2 तो 2 आ गया। जब इसका गुणनखंड किए 20 का तो 2 बाहर निकल जाएगा और आ जाएगा रूट बाहर। पेयर वाला बाहर निकला और जो जोड़ा नहीं लगा, जो पेयर नहीं लगा, रूट में रहने देंगे। इसको देख के नकल कर लेंगे, माइनस। अब बताइए 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो नॉर्मली याद होगा 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब केयर कीजिएगा, 1 8 प्लस 2 दूनी 4√5 माइनस 4√5 माइनस 10। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये संख्या जो है ना, दोनों संख्या को प्लस में माइनस में कट जाएगा, कट गया ना। तो ये बताइए क्या हुआ, 8 माइनस 10 कितना हुआ, -2। इसको कह सकते हैं -1/2। तो क्या ये परमेय संख्या नहीं है, P का काम कर रहा है -1 और Q का जो मान वैल्यू है 2 है, तो परमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C। ऐसे बनता है, समझ में आ रही बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। फिर वही बात हुआ, अपरमेय संख्या का मतलब जो P/Q के रूप में ना हो। अपरमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में, मतलब कह रहा है इसमें निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है,
मतलब क्या चाहिए, परमेय संख्या चाहिए। हमें अपरमेय संख्या नहीं चाहिए, चाहिए क्या, परमेय संख्या। खोजते हैं ये जो रूट से बाहर निकल जाए, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये परमेय संख्या नहीं हुआ। 13 भी 13 का वर्गमूल होता नहीं है क्योंकि इसका पेड़ लगेगा नहीं, इस वजह से ये क्या होगा, परमेय संख्या नहीं, अपरमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। मेरे लाल बता दो, केयर कीजिएगा। यहाँ 25 का वर्गमूल देखा जाए तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 गुने 5 यानी 5 हो जाएगा। डायरेक्ट बोलेंगे 25 का वर्गमूल 5 होता है। रूट से बाहर निकल जाने का मतलब ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या ये है। तो आगे क्यों चेक करें, ऐसे भी अपरमेय संख्या है, हटा दीजिए, डी नंबर था ऑप्शन। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय संख्या मतलब क्या, अपरमेय नहीं चाहिए तो चाहिए क्या, परमेय। आइए समझते हैं। देखिए ध्यान से, √7 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा ये देखिए, रूट से 2 भी नहीं निकलेगा, रूट से 5 भी नहीं निकलेगा, दोनों अपरमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये जो नंबर दिख रहा है ना, पाई तो अपरमेय संख्या है, मगर पाई का जो मान होता है ना 22/7 उपरमेय होता है। मगर पाई कोई कहे कैसी संख्या है तो बोलिएगा अपरमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। हमें पूछा है क्या, अपरमेय संख्या नहीं चाहिए तो चाहिए क्या, परमेय। तो थोड़ा केयर करिएगा, ये जो दिया हुआ है √75 अब बट्टा √48, चेक करते हैं ये परमेय संख्या है या नहीं। तो 75 हम बोलेंगे, एक चीज बात ध्यान सुनिएगा, रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर दिखे, रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर दिखे तो आपको क्या करना है, उसको गुणनखंड करके बाहर निकालना है। देखो कैसे, 75 गुणनखंड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं क्या, 75 गुणनखंड तो दूसरे लगेगा, ये लगेगा 3 से लगेगा, 7 12 3 के परा में है, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15। देखिए जो जोड़ा लगेगा वो बाहर निकल जाएगा, आज जो जोड़ा नहीं लगेगा अंदर रह जाएगा अंदर। क्लियर। अब इसको देखिएगा 48 का भी कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6। अब पेयर लगा तो जो पेयर लगा बाहर निकल जाता है, इस 2 का 1 2, 2 का 1 2, मगर 3 का पेयर नहीं लगा तो इसको रूट में रह दीजिए। तो केयर कीजिए, कट जाएगा। तो 5 बटा कितना है, 4। अब 5 बटा 4 क्या हुआ, परमेय संख्या हुआ। पी का वैल्यू ये, क्यू का वैल्यू ये, परमेय संख्या वही ना होता है जो पी बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0। तो आपका आंसर कौन होगा, ये होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अपरमेय संख्या नहीं मतलब हमें चाहिए परमेय संख्या। क्या करते हैं, √11 का 11 जो होना वो पेयर नहीं लगता है, इसका 11 का वर्गमूल होता नहीं है, होता है मगर लगभग में। हमें सटीक चाहिए इसका आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू। तो 11 का वर्गमूल नहीं होता है, इसको कैंसिल करो। 15 का भी वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं होता है, कैंसिल हो गया। मगर थोड़ा केयर करो इस पर, इसको चेक करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है √9 गुने √16। अब बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 3 और 16 कितना होता है, 4। अब मेलाल बताओ कितना होगा, क्या परमेय संख्या नहीं है, नीचे छुपा क्या है, नीचे कुछ नहीं रहता, समझिए एक छुपा हुआ है। तो ये पी का वैल्यू हुआ, ये क्या हो गया, क्यू के वैल्यू। तो पी बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0। तो क्या परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, हाँ परमेय संख्या है, तो ये आपका परमेय संख्या। ये नहीं होगा क्योंकि 5 निकलता ही नहीं है। खैर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, π/2 कैसी संख्या है। तो एक चीज बता दें आपको ना, कोई भी संख्या के साथ पाई दिखे, कोई भी संख्या के साथ, इसको कहिएगा अपरमेय संख्या, डायरेक्ट बोलिएगा। जैसे पाई हो गया 2π, अपरमेय संख्या। क्यों बोले, क्योंकि पाई लगा हुआ है। हम कहेंगे 3π/2, परमेय क्या परमेय, डायरेक्ट बोलिएगा अपरमेय। क्यों, क्योंकि पाई लगा हुआ है। तो सीधा कहेंगे पाई लगा है ना, देख के बोलेंगे अपरमेय संख्या, क्लिक कर देंगे इस पर, ऑप्शन बी होगा पाई। फिर वो बात वही हुआ, पाई देखते ही क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए जल्दी से, पाई देखते जवाब दीजिएगा कि पाई जो है अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या खोजिए कहाँ है, यहाँ है, देखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिया है √150 बट्टा 3√6 कैसी संख्या है। अब चेक करना पड़ेगा, हम क्या बोले थे तो सुनना मेरे लाल, क्या बोले थे सुनना। हम बोले थे क्वेश्चन नंबर 7 का दिखा जाए 7 में √150 बट्टा 3√6, ये क्वेश्चन था।
अब बताओ ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसी संख्या है, तो कैसे करेंगे? हम बोले थे कि रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए। क्या बोले फिर से? रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर मिले तो क्या करिएगा? इसका फैक्टर करिए, गुणनखंड करने का। सुनिए ध्यान से, ये 150 की बात करें, 150 का 2 से लगा दे, 2 से 14, 1 बचा, 2 5 10, 3 से लगेगा क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 5 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 25। अब देखिए इसमें कहिए के साथ जो जोड़ा लगेगा वो बाहर निकलेगा। जोड़ा लग रहा है इसको बाहर निकालिए, जोड़ा ये नहीं लग रहा है इसको रहने दीजिए रूट के अंदर। 2 और 3 को, तो 2 3 को रखेंगे कितना होगा? अब 2 3 कितना होगा? 6। अब ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 5/3। क्या आया यहाँ? 5/3। तो 5/3 है, मतलब ये क्या मिल गया हमको? ये परमेय संख्या मिल गया। जरा देख लिया जाए, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या बट्टा में होता है क्या? नहीं होता है। तो ये संख्या परमेय संख्या है। समझ में आ रही है? प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। खैर, √5 एक संख्या है, सिंपल सी बात है, √5। अब बताओ ये √5 क्या रूट से बाहर निकलेगा? नहीं। तो प्राकृतिक संख्या, इसमें ऑप्शन देख लिया जाए, अपरमेय, परमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक। पूर्णांक संख्या नहीं है, हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकता है, परमेय संख्या भी नहीं होगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकला। ये होगा क्या? रूट से बाहर निकल जाता तो परमेय, और रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरमेय, ऑप्शन बी। अब √3 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, √3, वही बात फिर कहेंगे, √3 की बात कर रहे हैं। तो √3 की बात करें तो रूट क्या 3 बाहर निकल रहा है रूट से? तो कहेंगे नहीं निकल रहा है। अब जब नहीं निकल रहा तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन देखेंगे, परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरमेय। सीधी से कहेंगे परमेय संख्या तो होगा नहीं क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग 1 से होता है, रूट में नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या रूट में नहीं आता है। और अपरमेय संख्या होगा जो कि रूट से नहीं निकला, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, √2। अब बताओ मेरे लाल, √2 की बात करें, 2 क्या निकलेगा रूट से? कहोगे नहीं निकलेगा। पेयर लग रहा है क्या? 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। होता है मगर एग्जैक्ट नहीं होता है, इसका तो मान होता है 1.414 और भी होंगे। ये तो अपरमेय संख्या है, हमें √2 का मान एग्जैक्ट चाहिए। तो √2 रूट से नहीं निकल रहा है तो मतलब हुआ क्या? हमें परमेय संख्या नहीं बताएंगे, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या होगा नहीं, ऑप्शन बी। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है ना तो थोड़ा लाइक तो बनता है, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। बाय बाय।